एक सवाल, अगर आज आपकी सैलरी डबल हो जाए क्या आपकी लाइफ बदल जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि पैसा कमाना और संभालना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आज के 25 साल के एक लड़के पे सब कुछ है, जॉब है, फ़ोन है, इंटरनेट है, पर एक चीज़ नहीं है, क्लैरिटी। कैसे अर्न करें, कैसे सेव करें और कैसे ग्रो करें, यही समझने के लिए ये वीडियो है। और बिलीव मी, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो आप स्टॉक मार्केट ही नहीं बल्कि अपनी लाइफ का पूरा सिस्टम समझ जाओगे। तो शुरू करते हैं, क्योंकि जिसने सीखा है वही जीता है। पिछले एक साल में आपने देखा होगा कि मार्केट काफ़ी डल रहा। निफ्टी 12 महीने से ऑलमोस्ट फ्लैट है। यूएस के नए टैरिफ्स, ट्रंप के ट्रेड डिसीजंस और ग्लोबल अनसर्टेनिटी ने सबको कॉशियस बना दिया है। क्रिप्टो भी क्रैश हुआ, आईपीओज अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर एक ही सोच है कि बॉस मार्केट में पैसा नहीं है। लेकिन क्या ये सच है? क्या सिर्फ शॉर्ट टर्म दर्द को लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी समझने से इनकार कर रहे हैं हम लोग? आखिर ऐसा क्या है कि जब मार्केट डाउन होता है तो बड़े इन्वेस्टर्स खरीदते हैं और आम लोग भाग जाते हैं? और एक सबसे कॉमन क्वेश्चन ये कि अगर आपके पास पैसा है ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए तो वो आप क्या कर सकते हो? चलिए इस सवाल का सबसे पहले जवाब देते हैं। देखो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होता है नॉलेज, और नॉलेज तो फ्री है ना। यूट्यूब, बुक्स, पॉडकास्ट सब आपके पॉकेट में है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग सीखते ही नहीं हैं, बस स्क्रॉल करते रहते हैं। अगर आप रोज़ 1 घंटा सिर्फ स्टॉक मार्केट पढ़ने में लगाते हो, सिर्फ 1 घंटा, तो 1 साल में आप एक एवरेज इन्वेस्टर से ज़्यादा समझदार बन जाओगे। और जब पैसा आएगा आप गलत जगह नहीं लगाओगे बल्कि सही जगह लगाओगे। एक और सीक्रेट यहाँ पे, आप मार्केट में पैसा बिना लगाए भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप्स होते हैं जैसे जीरोधा का वार्सिटी है, ट्रेडिंग व्यू है। इन पे आप मॉक पोर्टफोलियोज बना सकते हो जिसमें आप ईटीएफ्स के जरिए एसआईपीज भी कर सकते हो। अब बात है कि इससे सीखने को क्या मिलेगा? तो इससे सीखने को मिलेगा डिसीजन मेकिंग विदाउट फियर। और जब आपके पास पहला 1,000 रुपये आएगा तो आप रेडी रहोगे उसे 10,000 बनाने के लिए। पर जब मार्केट इतना रिस्की लगता है तो क्या आज भी स्टॉक मार्केट सेफेस्ट ऑप्शन है? चलो आप कंपेयर करते हैं। 2004 से 2024 तक गोल्ड ने एवरेज रिटर्न दिया था 8 से 9% तक का। रियल एस्टेट ने रिटर्न दिया था 10 से 11% का, जबकि एफडी तो बेयरली 6% पे। स्टॉक मार्केट की अगर लेकिन हम बात करें तो 14 से 15% का CAGR निफ्टी का पिछले 20 साल का रहा है। चाहे कितने ही क्रैशेस हों, कितने ही पेंडेमिक्स हों, फिर भी निफ्टी का जो एवरेज रिटर्न है वो एफडी, रियल एस्टेट और गोल्ड को बीट करता है। यानी अगर किसी ने 1 लाख 20 साल पहले लगाया होता एफडी में तो होते 3 लाख, गोल्ड में 5 लाख, रियल एस्टेट में 6 लाख और स्टॉक मार्केट में 14 लाख से भी ज़्यादा। 20 साल में 1 लाख के 14 लाख से भी ज़्यादा। अब यहाँ पे हम सिर्फ एवरेज रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, कोई अनरियलिस्टिक मल्टीबैगर स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं। अब इसमें बोनस सबसे बड़ा क्या है? बोनस है फ्लेक्सिबिलिटी। स्टॉक मार्केट बिना ब्रोकर के, बिना मेंटेनेंस के, बिना प्रॉपर्टी टैक्स के आपका पैसा लिक्विड फॉर्म में रखता है। तो सवाल ये है कि अगर इतना डेटा प्रूफ है तो फिर भी लोग मार्केट से डरते क्यों हैं? हो सकता है आपके मन में यही सवाल हो रहा हो। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने स्टॉक मार्केट असली गेम समझा ही नहीं है। एफएनओ ट्रेडिंग ने ही सबको कंफ्यूज करके रख दिया है। चलो एक बार एफएनओ ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन ट्रेड सुनते ही लोग ये सोचते हैं यहाँ तो एक दिन में लाखों बन सकते हैं। हो सकता है आप भी ऐसे सोचते हो, पर सच क्या ये है? अब ये फैक्ट तो हम सभी ने जान लिया है कि 99% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो एफएनओ में पैसा गवा देते हैं, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग है ही नहीं, ये सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन, एक गेस वर्क की तरह। एफएनओ का मतलब भी होता है आप फ्यूचर के दाम का गैस लगा रहे हो। हर गैस के पीछे एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन होता है जो आपसे ज़्यादा डेटा रखता है। मैं यहाँ पे एफएनओ के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, पर जब तक आपको स्टॉक का फंडामेंटल नहीं समझ में आता आप डेरिवेटिव के जंगल में खुद खो जाते हो। इसलिए सीखने का पहला रूल ये है कि एफएनओ नहीं, बेसिक से शुरू करो। म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, एसआईपीज और कंपनी एनालिसिस से स्टार्ट करो। पर अगर मार्केट अभी भी वीक चल रहा है तो क्या इन्वेस्ट करना ऐसे में सही है भी? अगले सेगमेंट में इसके ऊपर भी बात करते हैं। देखो, अभी दुनिया काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। ट्रंप के टैरिफ्स ने ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा हिला दिया है। कमोडिटीज़ और इन्फ्लेशन से भी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। लेकिन हर वीक मार्केट के अंदर एक साइलेंट गिफ्ट होता है जो कि है लो वैल्यूएशंस। 2008 के क्रैश में जो लोग डरे उन्होंने सब कुछ लूज़ किया। जो लोग सीख रहे थे उन्होंने लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी पकड़ ली। सेम सिचुएशन अभी भी है। निफ्टी ने 1 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, पर टॉप क्वालिटी कंपनी की स्टॉक्स अगर आप 3 से 4 महीने में देखें, चाहे बैंक की हो या बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स, तो उन्होंने 4 महीने में 30%, 40% का रिटर्न हमें दे दिया है। और इनमें से कई के वैल्यूएशंस अभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर आप 25 के हो तो यही टाइम है सिस्टम को समझने का, क्योंकि नेक्स्ट बुल रन उन्हीं लोगों के लिए है जो आज नॉलेज एक्यूमुलेट कर रहे हैं। पर नॉलेज एक्यूमुलेट करना क्या सिर्फ स्टॉक मार्केट तक ही लिमिटेड है? देखिए, स्टॉक मार्केट सिर्फ एक मेटाफर है, ये लाइफ का एक ब्लूप्रिंट भी है। मार्केट बताता है पेशेंस क्या होता है, रिस्क क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट क्या होता है।
कैपिटलिज्म हमें सिखाता है कंज्यूम करना, पर मार्केट सिखाता है क्रिएट करना। एक 25 साल के लड़के को सिर्फ पैसा बनाना नहीं सीखना है, उसको वैल्यू क्रिएट करना भी सीखना है। पर अगर आप हर दिन एक फाइनेंशियल और एक पर्सनल ग्रोथ स्किल सीखते हो यहाँ से, तो आप अपनी ज़िंदगी के कंपाउंडिंग स्टार्ट कर चुके हो। कंपाउंडिंग सिर्फ आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में नहीं होती, आपकी अपनी पर्सनैलिटी में, आपकी अपनी ग्रोथ में भी होती है, जो आप किताब पढ़ के या किसी को सीख के या कुछ पॉडकास्ट देख करके पा सकते हो। पर ये सब काम करेगा कैसे जब पैसा कम और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो? एक सिंपल सा फॉर्मूला है जहाँ पे आपको समझना है। अर्न, सेव, लर्न, इन्वेस्ट। अर्न से मतलब फ्रीलांसिंग, स्किल लर्निंग, साइड हसल। आज एआई टूल्स के ज़माने में अर्निंग का कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है। दूसरा होता है सेव। हर 100 में से 20 को बचाओ। ये रूल लाइफ टाइम फॉलो करो। तीसरा है लर्न। फ्री रिसोर्सेज हैं, जीरो द वार्सिटी जैसे ऐप्स हैं जहाँ पे आप मॉक पोर्टफोलियोज बना सकते हो ताकि आपको इन्वेस्टिंग के बेसिक समझ में आए। और चौथा होता है इन्वेस्ट। एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हो। 500 रुपये की भी एसआईपी आप कर सकते हो कई सारे फंड्स में। इनफैक्ट 100 रुपये की भी एसआईपी कई सारे फंड्स प्रोवाइड करते हैं। इतना तो मेरे ख्याल से हर कोई ही कर सकता है इन्वेस्ट। लेकिन अब इससे भी बड़ा क्रूशियल सवाल, क्या पैसा बनाना ही जीत है, जो कि हमारी इस वीडियो का पूरा पॉइंट है आपको बताने का? तो नहीं, जीत वो नहीं होती जब आप करोड़ कमा लो। जीत वो होती है जब आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे सिस्टम आपको कंट्रोल करता है और आप उस सिस्टम को समझ के अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो। हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर के पीछे एक कंफ्यूज बिगिनर है जिसने वहीं से शुरुआत करी थी जहाँ से आज अभी आप कर रहे हो। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, वो सीखने से नहीं डरते थे। तो अगर आप 25 के हो और लाइफ डायरेक्शन लेस लग रही है, ये याद रखो, जिसने सीखा है वही जीतता है। लाइक करो अगर आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो जॉब में फंसे हुए हैं, और सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ हम पैसा ही नहीं माइंडसेट भी ग्रो करते हैं। इतना ही था आज के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो।